सबसे पहले पाकिस्तान। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। खुशामदीद कहती हूं आपको प्रोग्राम पूरा सच में। और आज हम आगाज़ करेंगे रेलवे से। रेलवे में जहां और बहुत सारे मसाइल हैं, पर एक बहुत बड़ा मसला जो है वो रिटायर मुलाजमीन का भी है। 2021 और 22 के जो रिटायर मुलाजमीन हैं उनकी पेंशन से लेके और रिटायरमेंट के बाद तक के जो वाजिबात हैं उनकी अदायगी में काफ़ी देरी हो चुकी है। और अभी तक जो है कहा यह जाता है कि जो इनको घर अलाट किए जाते हैं, जो क्वार्टर्स अलाट किए जाते हैं, उनमें ये 1 साल तक रह सकते हैं रिटायरमेंट के बाद भी। लेकिन अब जब 1 साल तक भी वाजिबात अदा ना किए जाएं तो उसके बाद मौक़िफ़ ये है मुलाजमीन का कि हम जो है वो ऐसे बेयारो मददगार किसी और जगह पर कैसे मुंतकिल हो जाएं। ये रेलवे को सोचना होगा कि उन्होंने जो उनके रिटायर मुलाजमीन हैं उनको किस तरीके से जो है वो अकोमोडेट करना है, और उनकी जो पेंशन्स बनती हैं, जो उनकी बाद में अदायगी, जो वाजिबात बनते हैं, उसकी अदायगी कैसे मुमकिन बनानी है। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर अली फारूक मलिक ने। आइए देखते हैं। पेंशन और वाजिबात की अदायगी नहीं हो सकी और कई पेंशनर्स बेचारे इंतजार में ही वफात पा चुके हैं। पेंशनर्स का कहना है उनको माहाना पेंशन की अदायगी भी 20 तारीख या 15 तारीख तक हो रही है। दूसरी तरफ अदल सर्विस मुलाजमीन की तनख्वाहें भी तखीर का शिकार है, उनको माहाना तनख्वाह भी तखीर से मिल रही है, जिसकी वजह से पेंशनर्स और मुलाजमीन में बेचैनी पाई जाती है। जो 2001, 2002 और 21 और 2022 और अब 2023 शुरू हो गया, ये मुलाजमीन को ना ग्रेजुएटी मिलती है ना इनकैशमेंट मिली। इसके अलावा जो बेवा हो जाती हैं उनके भी पैसे नहीं मिल रहे। इनके अलावा जो बच्चियां जो हैं यतीम हो जाती हैं उनके भी पैसे नहीं मिल रहे। मैं मजदूर बंदा हूँ, मैंने ऑपरेशन कराना है। जब जाता हूँ पैसे चेक का पता करने के लिए, मुझे चेक नहीं मिलता कि पैसे नहीं हैं। लोगों के लिए हैं, दूसरों के लिए हैं। एक यतीम मस्कीन हूँ मैं कहाँ से 9 लाख रुपया कहाँ से लाऊंगा? ये ऑपरेशन कराना मैंने अपने आप, मैं कहाँ से लूँ 9 लाख रुपया? मैं अपील करता हूँ वज़ीर आला से, सारों से, भाई खुदा का ना है, भाई एक यतीम मस्कीन हूँ मैं, ना बाप है ना माँ मेरी। मैं रेलवे से अनफिट हुआ हूँ, मुझे पैसे मिलने चाहिए, मैं ऑपरेशन कराना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि जनाब ये 1 तारीख के बाद आपको तनख्वाह मिलेगी। अभी कोई पता नहीं है कि तनख्वाह मिलनी है कि नहीं मिलनी। कि हालात ऐसे हैं, लोगों के जीपी फंड हैं, जो हमारा अपना पैसा होता है। किसी ने बेटी की शादी करनी है, उसकी आस होती है कि मैं जीपी फंड से पैसे लेकर बच्ची के जो बारात का खाना तैयार कराऊंगा। वो शादी कर लेते हैं आधार पैसे उठा के, तो वो जीपी फंड नहीं मिलता क्योंकि वो ज़ाती मुलाजमीन का पैसा होता है। नाजरीन, देखा आपने कि किस तरह से जो रेलवे के रिटायर मुलाजमीन हैं, जिनमें जो है हमारे सीनियर सिटीजन जिनको कहा जाए, वो उनकी बात भी आपने सुनी है कि किस तरह से जो है उनको पेंशन के मसाइल आ रहे हैं। और एक जीपी फंड होता है जो रिटायरमेंट के बाद जो है वो दिया जाता है, उसमें भी देरी है। ना सिर्फ ये, बल्कि जो रेलवे मुलाजमीन काम कर रहे हैं उनकी सैलरीज भी 15-15, 20-20 दिन लेट दी जा रही हैं। अब सूरत हाल ये है कि हमारे महकमों में शायद पैसे ख़त्म हो चुके हैं इन लोगों को अकोमोडेट करने के लिए। अगर ऐसा हो रहा है तो आने वाले कल में हम क्या समझें कि ये लोग अपनी ज़िंदगियां जो हैं वो किस कर्ब और किस तकलीफ़ से गुजारेंगे। फिर एक तरफ वो बेवा और यतीम बच्चियां हैं कि जो इस वक्त में इंतज़ार में हैं कि उन्हें कोई फ़ंड मिले ताकि आगे जो यतीम बच्चियों की शादी है या और अखराजात हैं घर के वो देख सकें, या कोई बेवा खातून है तो जाहिर है कि उनके भी अपने मसाइल हैं। ये सारी सिचुएशन को देखते हुए आखिर रेलवे इंतज़ामिया ने जो है वो अभी तक इसकी कोई स्ट्रैटेजी प्लान क्यों नहीं की है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर अली फारूक मलिक। उनसे पूछते हैं। जी अली, ज़रा बताइएगा कि सूरत हाल जो इस वक्त चल रही है रेलवे में, ये तो काफ़ी अजीब सी हो गई है, क्योंकि पेंशन के हवाले से तो सरकारी मुलाजमीन का सारा सिलसिला इस पेंशन पे चलता है रिटायरमेंट के बाद। तो अगर इसमें भी देर है और जो इनको सैलरीज़ मिल रही हैं, जो ऑलरेडी इन प्रोसेसली काम कर रहे हैं मुलाजमीन वहाँ पे, उनकी भी सैलरीज़ लेट मिल रही हैं। अगर महकमा इस नौबत तक आ गया है तो आगे इसको चलाने के लिए जो है वो क्या सूरत हाल होगी? जी बहुत शुक्रिया। बात यह है कि इस वक्त जो सूरत हाल चली है, ये अनफॉर्चुनेटली 2018 तक पोजीशन कदरे बेहतर थी, जिसके बाद फिर ग्रेजुअली ये गवर्नमेंट चेंज हुई, फिर ये तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई, शेख रशीद साहब इसमें वज़ीर बने, उसके बाद फिर आज़म स्वाति साहब को वज़ीर बना दिया गया जी। तो बीइंग रेलवे रिपोर्टर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इनके दौर में रेलवे का डाउनफॉल शुरू हुआ है। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली जो मैं किसी पार्टी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ फिगर्स के साथ ही बात करूंगा। तो सूरत हाल उस वक्त कदरे बेहतर हुई थी,
बहुत बेहतर थी। तकरीबन 50 अरब रुपए का रेवेन्यू छोड़ के गए थे 2018 में। अच्छा, उसके बाद ये डाउनफॉल शुरू हुआ। इन्होंने जितना रोलिंग स्टॉक था रेलवेज़ का, कोचेस का, वो शेख रशीद साहब ने जनाब नई नई ट्रेनें चलानी शुरू कर दी, रेलवे का रोलिंग स्टॉक ही ख़त्म कर दिया। अच्छा, और ये जब ऑनवर्ड ये अब ये सैलाब आया, जब ये लास्ट ईयर बहुत बदतरीन सैलाब था और पाकिस्तान रेलवे को भी बड़ा नुकसान हुआ, बहुत सी ट्रेनें बंद हो गई पाकिस्तान रेलवेज़ की, और जिसकी वजह से ये इनकी आमदनी एकदम नीचे क्लैप्स करके नीचे आ गई। ठीक है। अब ये यही पोजीशन इनकी इसी वजह से ये इनकी डाउन हुई, क्योंकि मेजर जो आमदनी है वो इनको पैसेंजर से या गुड्स ट्रेन से आती है। सही। जब ये ट्रेनें ही बंद हो जाएंगी तो वो फिर किस तरह ये इनकी इनकम अच्छा, जनरेट शेख कैसे रशीद होगी? साहब हों या आजम सवाती साहब हों, इनके दौर में हादसात भी बहुत हुए ट्रेन के, और इसमें जो है वो जानी और माली दोनों नुकसानात भी जो है वो देखने को मिले। इसमें कोई जो है वो दो राय नहीं है, ये सब चीज़ें हमारे पास जो है वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि क्यों इतने जो है वो अरब रुपए का स्टॉक अगर मौजूद था, जिसमें आप कह रहे हैं कि 50,000 अरब रुपए का स्टॉक जो है 50 अरब रुपए की ये इनकम छोड़ के गए थे। 50 अरब की, जी जी, चलें, इनकम छोड़ के गए थे। ओके, तो उसके बाद जो है वो ये स्ट्रैटेजीज और प्लानिंग्स इस नौबत तक जो है वो कैसे पहुंची कि मुलाजमीन के लिए तनख्वाहें भी लेट हो रही हैं, पेंशन के भी मसाइल हो रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद भी मुलाजमीन जो है वो एहतजाज कर रहे हैं, और बुजुर्ग मुलाजमीन है ये। जी बिल्कुल सही आप कह रही हैं। बात ये है कि 2022 में जो सैलाब आया उससे पाकिस्तान का ऑपरेशनल सिस्टम रेलवेज का बहुत मुतासिर हुआ। ट्रेनें जो थी पैसेंजर ट्रेनें वो बंद हो गई, जिनसे जो कराची और लाहौर के दरमियान जो मेन लाइन की ट्रेनें हैं जिससे आपको आमदनी बहुत ज़्यादा होती है, तकरीबन 80% आमदनी इसी सेक्शन से है। सही, पाकिस्तान रेलवेज को सही। वो ट्रेनें 1 माह 1.5 माह बंद रही और गुड्स ट्रेन भी बंद रही, मुतासिर हुई। रेवेन्यू तो आया नहीं। हाँ जी, ग्रेजुअली अब ट्रेनों को इन्होंने बहाल किया है, और अनफॉर्चुनेटली लास्ट 5 इयर्स में इन्होंने तरक्याती बजट भी रेलवेज का जो तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट ने थी उस पर एक तरह का ब्लॉक लगाया हुआ था, जिसकी वजह से ट्रेनों की अपग्रेडेशन, ये जो आपकी लाइंस हैं उनकी अपग्रेडेशन नहीं हो सकी, और इस वजह से यानी कि ट्रेनों की स्पीड भी कम हुई, और बड़े बड़े मसले हैं इसमें। अच्छा। और ये जाहिर है कि फिर अब देखिए, मसले तो जहां से जो है वो स्टार्ट हुए हैं, मसले आके ख़त्म भी तो होते हैं ना कहीं पे, और जब फुल स्टॉप लगता है किसी मसले को तो फिर वो बहुत बड़ा मसला बन जाता है, फिर वो संभलता नहीं है। और इस वक्त रेलवे की यही कंडीशन है कि रेलवे का जो मसला है ना वो मसाइल का गढ़ बन चुका है। अब सिर्फ हम एक मसला नहीं कह सकते कि एक मसला है रेलवे का, रेलवे मसाइल का गढ़ बन चुका है। जहां पर आप देखें इनका जो जितना भी मटेरियल है वो चोरी होता है, इनके अपने मुलाजमीन जो है वो चोरी करते हैं, उसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, वो कितना बड़ा जो है वो नुकसान है। रेवेन्यू जनरेट करने की जो स्ट्रैटेजीज, जो प्लानिंग, जो पॉलिसीज़ बनानी चाहिए वो हमें रेलवे में जो है वो बिल्कुल नज़र नहीं आती। जबकि ख्वाजा साद रफ़ीक के दौर में जो है वो रेलवे की एक बड़ी अच्छी जो है वो सेटअप था, इसमें कहने में कोई हर्ज नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब आप किसी भी चीज़ को मैनेज करके चल रहे होते हैं, स्ट्रैटेजीज के साथ चल रहे होते हैं, प्लानिंग्स के साथ चल रहे होते हैं, तो चीज़ें मिसमैनेज नहीं होती। लेकिन जब दूसरी तरफ सूरत हाल हम और मिनिस्टर्स की जो है वो देखते हैं तो शायद उनसे उस तरह ये रेलवे का डिपार्टमेंट संभला नहीं, इस महकमे को संभालने में वो नाकाम रहे, जिसकी वजह से आज नौबत यहाँ तक आज पहुँची है कि ये गरीब लोग हैं, मजबूर लोग हैं, इन्हें रेलवे की तरफ से जो क्वार्टर्स मिलते हैं वो मतलब इतने खस्ता हाल क्वार्टर्स होते हैं, वो कोई बहुत ज़्यादा लेविश किस्म के क्वार्टर्स नहीं इनको मिलते, फिर भी उसमें अगर ज़िंदगी गुजार रहे हैं अपने बच्चों के साथ तो ये बहुत बड़ी बात है। और उसमें जो है वो रहना, क्योंकि मैंने खुद भी उन क्वार्टर्स का जो है वो विज़िट किया है, तो मैं खुद ये सब चीज़ें जो अपनी आंखों से देखी है कि वो इतना कोई लेविश नहीं है जहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी को पुरसकून तरीके से गुजार सकें। लेकिन चलें, एक जो है वो महकमे की तरफ से आपको चीज़ दी जा रही है तो वो आपको अकोमोडेट करती है। अभी इस हवाले से जो है वो बात करेंगे, हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद बाबर रज़ा साहब, डायरेक्टर हैं पब्लिक रिलेशन रेलवे, हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबर साहब। बहुत शुक्रिया आपने ऑन कॉल हमें ज्वाइन किया। मुझे बताइएगा कि रेलवे को इस नौबत तक लाने वाले कौन लोग हैं? ये खसारा जो इस वक्त रेलवे भुगत रहा है, रेलवे मुलाजमीन भुगत रहे हैं, पेंशन्स के मसाइल हैं, सैलरीज जो है वो ऑन टाइम नहीं है, तो ये क्या आप सूरत हाल क्या देख रहे हैं, इसकी वजूहात क्या हैं? देखिए, सबसे पहला जो इशू है इस ईयर का अगर मैं बताऊं जी, तो ये है कि हमें आपके इल्म में होगा 550 अरब रुपए का नुकसान हुआ है सैलाब की वजह से। जी, ठीक हो गया। उसके बाद नॉन ऑपरेशन भी रहा, जिसकी वजह से डेली तकरीबन 110 मिलियन रुपए हमें नुकसान उठाना पड़ा। ठीक। उसके बाद हम इसको बहाली की जानिब आहिस्ता आहिस्ता हम जा रहे हैं,
और जैसा कि आपके इल्म में है कि कल भी हम एक आगाज कर रहे हैं इसका ग्रीन लाइन का, जी, जी। इसमें चीजें बेहतर हो रही हैं। अब आपकी दूसरी जो बात है जी कि मुलाजमीन को तनख्वाहें, पेंशन वगैरह, जी तो हमने जो अदायगी करनी होती है वो रेवेन्यू जब आता है तो उसके बाद हम अदायगी करते हैं। ठीक है, ठीक अभी है। आपके इल्म में है कि हमारी 100% जो ऑपरेशन जो हैं वो बहाल नहीं हुए, इसी वजह से हमारे रेवेन्यू में थोड़ी कमी है। ये तो काफी इस अरसे कमी से की वजह रेवेन्यू में कमी चलती आ रही है। काफी अरसे से हो गई रेवेन्यू हाँ। में कमी ज्यादा इसलिए हो गई कि ऑपरेशन हमारा 100% बहाल नहीं है। नहीं अभी बहाल। बलूचिस्तान वाली साइड जो है आपके इल्म में होगा कि अभी हिरक ब्रिज अभी उसमें कंप्लीशन नहीं हुई, जिसकी वजह से वो वाला सेक्शन भी अभी बंद है। क्या वजूहात हैं कि अभी तक जो है वो प्रॉपर नहीं जो है सेटअप ये सिलसिला जो है वो चल पाया? देखिए उसको तो टाइम लगेगा ना, आप एक फुल सर टाइम लगेगा, इतने मिनिस्टर्स आ गए, इतनी पॉलिसीज आ गई, इतनी नई ट्रेन, नई चीज़ें, नए मामलात हुए, बड़े रेवेन्यू किया गया, इनको जो है वो दोबारा से रिन्यू किया गया, उसके बावजूद भी सूरत हाल ये रही। क्या वजूहात हैं? इशू ये है कि हमारा जो मुलाजिमीन प्लस जो पेंशनर्स हैं, जी। इनका आपके इल्म में शायद नहीं हो कि 67% बजट इन पे जाता है। हो ठीक गया? है, ठीक है। अब अगर ये पेंशन और सैलरी को आप माइनस करते हैं जी। तो फिर हमारा जो रेवेन्यू है वी आर नॉट इन लॉस, फिर हम लॉस में नहीं। ठीक हो गया? अच्छा तो इस टाइम आपको एक और नॉलेज में लाता चलूं जी। कि दुनिया का कोई रेलवे सिस्टम इस तरह का नहीं है जो मुनाफे में हो, प्रोवाइडेड दैट कि उसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन ना हो या गवर्नमेंट सपोर्ट ना हो। बिल्कुल हमें ऐसा ही है। government- जी, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है हमें इस मामले में, कि यानी कि हम उनसे पैसे नहीं लेते हैं। अच्छा ठीक हो गया, हम अपना रेवेन्यू करते हैं और जो सालाना हमें बजट मिलता है, इसके अलावा हमने इस दफा भी आपके इल्म में होगा कि सैलाब से बहाली के लिए भी अभी तक 1 रुपया नहीं लिया हमने। सही सही। तो आप ये समझते हैं कि ये तमाम वजूहात जो हैं वो इस पर स्टैंड कर रही हैं, जिसकी वजह से जो है वो मुलाजमीन को भी सैलरी में भी, पेंशन्स में भी। अच्छा ये अभी नहीं, इनका पेंशनर्स का जो मसला है ये कब तक हल होने वाला है, आप क्या कहते हैं? अच्छा, एक इसमें क्लैरिटी ये है कि जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन की अदायगी हो गई है। जिनको अच्छा। मसैल है वो क्यों है? हाँ। वो इसलिए है कि कुछ जो है तकरीबन 3,500 से 4,000 जो पेंशनर्स अकाउंट्स थे, जी। उन्होंने कुछ माह से यानी कि 3+ माह से 3 महीने 4 महीने अपने अकाउंट से पैसे नहीं निकलवाए थे। अच्छा। अकाउंट से पैसे ना निकलवाने की वजह हाँ। से आपके इल्म में ये पर होगा मंथ पेंशन की कि बात मार्च और सितंबर में हाँ। ये बात की ये बात आपने नहीं कर बैंक में लाइफ सर्टिफिकेट देने होते हैं या नो ठीक, मैरिज वो उस पे बात करते हैं। जी जी। अब इन्होंने नहीं जमा करवाए, जिसकी वजह से अदायगी जो है बैंक ने रोक ली। ये हर बैंक अच्छा ठीक है सर, ये तो आप मंथली बात कर रहे हैं ना पेंशन की, जो इनको जो है वो जाती है रिटायर अफसरान को, रिटायर मुलाजमीन को आपके। जी जी। हाँ, लेकिन ये जो वाजिबात हैं, जो रिटायरमेंट के बाद जो वाजिबात दिए जाते हैं, जिसके लिए आप ये इसको जीपी फंड भी आप लोग जो है वो कहते हैं, और क्या इसको जो है वो स्पेसिफिकली जो है वो कहा जाता है? जी। 10,000 के करीब है ये मुतासरीन। 10,000 के करीब जो जनाब ये मुतासरीन है, इनके हवाले से आप क्या कहते हैं, इनका क्या करना है आपने? देखिए उसमें पहले मरहले में हमने 2019 के वाजिबात सारे क्लियर किए, अब 2020 के भी क्लियर कर चुके हैं। ये पिछले 6 महीने में 2020 के हमने तमाम कर दिए हैं। तो ये 2020, अच्छा 20, ये 21 की बात कर रहे हैं हम, 21 और 22 की। मैं अब करता चलो, अब 21 के क्लियर हो रहे हैं। अच्छा। 100% नहीं हुए, लेकिन आगाज हो गया। हाँ 23 भी आ गया, बल्कि जो है वो लेकिन आप इदारे को देखें, आप इदारा जो है वो 525 अरब का नुकसान करके बैठा है, वो बाहर से भी मदद नहीं ले रहा ताकि मुल्की मईशत पे जो है कोई इस तरह का बोझ ना आए। तो कुछ तो जाहिर है इसको मार्जिन दें आप। कुछ तो मार्जिन दे। 1.5 साल हो गया सर, मार्जिन ही मार्जिन है। अभी और कितना टाइम लगेगा? ये 2021 का तरह मुलाजमीन भी जाहिर है वो प्रोग्राम देख रहे हैं, लोगों की हमारे साथ जो है वो तवक्कात जुड़ी हैं, आपके साथ तवक्कात जुड़ी हैं, आपके जो है वो अपने मुलाजमीन है। ये क्या कहते हैं आपके, अभी कितना और टाइम लग जाएगा? देखिए स्पेसिफिक डेट तो नहीं दी जा सकती कोई आइडिया? ये है कि 2023 शुरू हो चुके हैं, तो फिर टर्न जो है ये इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। हाँ हाँ, आप सवाल करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। अली बताएं आप। जी बाबा साहब, अली फारूक बात कर रहा हूँ। अच्छा एक तो ये बताइएगा कि जो आपकी जो सालाना जो पेंशन है वो टोटल कितनी अमाउंट बनती है? अच्छा अली, आपकी आवाज़ जो है वो शायद उन तक जो है वो नहीं जा रही है, आप ही जरा कोई जो है वो इशू हो रहा है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि कोई स्पेसिफिक ईयर तो दे देना कि 2023 में ही मिल जाएंगे इनको पैसे, या 24 तक बात चली जाएगी? कोई आपको कुछ आइडिया तो होगा? 30 जून तक मिल जाए।
फाइनेंशियल ईयर इसी साल इंशाल्लाह हम इस चीज को इंश्योर करेंगे कि 2021 के कम से कम क्लियर हो जाए। उसके बाद कोशिश ये होगी कि 2022 की भी कितने क्लियर हो सके। दूसरा सवाल ये भी उनसे ले लें, हाँ जी, जो घर में रहने की इजाजत भी देना उनको। अच्छा, एक साल बाद, एक साल तक तो आप घर में रहने की इजाजत देते हैं जो उनको क्वार्टर मिलते हैं रिटायरमेंट के बाद। आपको मेरी आवाज आ रही है क्लियर? जी जी। अच्छा, ये जो रिटायरमेंट के बाद जो है वो क्वार्टर में एक साल तक रह सकते हैं, जब तक उनके वाजिबात क्लियर नहीं होते तो उनको ये कह दिया जाता है कि आप अपना जो है वो कोई बंदोबस्त कर लें। तो वो बेयारो मददगार मतलब कहाँ जाएं इस महंगाई के दौर में, जहाँ एक आम आदमी के लिए जीना वैसे ही मुश्किल हुआ है। और रेलवे मुलाजमीन को तो जाहिर है कि आप लोगों ने अकोमोडेट इतना किया होता है, उनका तो बिजली का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, या घर का खर्चा हो गया, वो तो ना होने के बराबर है। तो मुझे बताएं वो कैसे जो है वो इस दुनिया में जो है वो सर्वाइव करेंगे? उनके लिए भी तो कोई पॉलिसी बनाए। देखिए, ना होने के बराबर तो नहीं है घर का खर्चा वगैरह, उसमें पूरे हम वाजिबात जो है हमारे मुलाजमीन अदा करते हैं और एज पर रूल्स एंड लॉज करते हैं। दूसरी बात जो आपने ये कही कि वो उनके भी वाजिबात अदा नहीं हुए और वो घरों से उनको नोटिस जारी हैं, तो वो इशू ये है कि ये इस पे हम वर्किंग कर रहे हैं। उनको हमारी कोशिश ये है कि इसका सेटलमेंट हो जाए, क्योंकि लोग कुछ कोर्ट्स में भी गए हुए हैं। सही। जो उसमें अदालत फैसला देगी वो तो हमारे लिए वो फाइनल है ना। जी 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 जी, वो तो जेन्युइन बात है, कंसर्न है, तो हम वी आर वर्किंग ऑन इट। तो कोशिश ये है कि इंशाल्लाह जल्दी इसका सॉर्ट आउट हो जाए। चलें, ये तो आपने एक अच्छी गुड न्यूज़ दे दी है उन मुलाजमीन के लिए जो बेचारे, जाहिर बात है आपको पता है एक छत इस मुश्किल दौर में बनाना कितना मुश्किल काम है। जब तक वाजिबात क्लियर नहीं होंगे तब तक वो बेचारे कहाँ जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने गुड न्यूज़ के साथ जो है वो आपसे बात का इख्तिताम करते हैं। और सूरत हाल अब ये है कि हमने जान लिया कि बाबर रज़ा डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन रेलवे हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद थे। उन्होंने वाज़ेह तौर पर जो है वो ये बताया है कि जाहिर है कि वाजिबात हमारे रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, हम इसको पूरा प्रोसेस जो है वो कर रहे हैं, कुछ वक्त लगता है। 2000 जो है वो 21 के जो वाजिबात हैं 21-22 के, वो 2023 में जो है वो क्लियर करने की पोजीशन में ये लोग हैं। यहाँ तक जो है वो बात हो चुकी है मेरे प्रोग्राम में, और मैं समझती हूँ कि आज की ब्रेकिंग भी है कि रेलवे की तरफ से वो रिटायर मुलाजमीन जिनकी जो भी पेंशन्स या जिनके वाजिबात थे, जिनको जो है वो कहा जा रहा था कि आप घर भी छोड़ दें और आप निकल जाएं यहाँ से, जब तक उनको वाजिबात नहीं दिए जाएंगे वो घर उनसे खाली नहीं करवाए जाएंगे। लेकिन एक साथ उन्होंने ये भी कह दिया क्योंकि ये मसला अदालत में है तो अदालत जो फैसला करेगी वैसे ही होगा। तो अदालत भी जाहिर है आपके हक में ही फैसला करेगी कि आपके वाजिबात देकर ही आपको घर से बेदखल किया जाएगा। और परेशान ना हो, नोटिस तो जाहिर बात है कि इदारे की तरफ से आते ही हैं, क्योंकि एक पॉलिसी है कि 1 साल तक आप रह सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रह सकते। लेकिन आप लोग भी जो है वो ये चीज़ देखें कि आने वाले कल में इस चीज़ को आपने जो है वो फॉलो करना है कि वो आपके वाजिबात देकर ही आपको घर से बेदखल करेंगे, क्योंकि इसमें वो कोई दरमियान में कोई सिलसिला ढूंढ रहे हैं कि कुछ चीज़ें जो है वो नेगोशिएट हो जाएं। जी अली, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, एक तो ये जो इन्होंने अभी बताया तो मेरी बात तो उन तक नहीं पहुंची। ये तकरीबन ये 3 अरब रुपया साल का, ये 3 से 4 अरब रुपया साल का ये पेंशन की मद में ये अदा करते हैं। बाकी जो ये खुद से देते हैं पाकिस्तान रेलवे, बल्कि इसके बरक्स देखा जाए तो दीगर जो फेडरल डिपार्टमेंट्स हैं वो उनकी पेंशन्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ज़िम्मे है। बिल्कुल। अब ये ख्वाजा साद रफीक ने अपने, अच्छा, वो तो कहते हैं कि गवर्नमेंट हमें कुछ दे ही नहीं रही, हम तो गवर्नमेंट से कुछ ले नहीं रहे। नहीं, अब नहीं दे रही ना, यही तो है। तो ये जिम्मे गवर्नमेंट के है, लेकिन ये दे खुद से रहेंगे। कई दफ़ा ख्वाजा साहब ने लास्ट अपनी जो गवर्नमेंट थी उसमें भी उन्होंने बड़ी कोशिश की, बाकी मामलात में वो कामयाब रहे, लेकिन ये काम वो इस काम नहीं कर सके कि ये पेंशन और ये जो तनख्वाहें हैं ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अदा करे। ये अपने पास से अदा करते हैं। ज़ाहिर है कि रेलवे एक टेक्निकल अदारा है, उसकी अपग्रेडेशन ज़रूरी है ट्रेनों की, और जिस पे आप सफ़र करें तो आपको पता लगेगा कि जी ट्रेन का सिस्टम ये इनका कैसा जा रहा है। इसके बरक्स अगर आप इंडिया जाएं, उनकी भी ब्रॉड गेज है। हमारे साथ ही दोनों मुल्क आज़ाद हुए थे, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इंडियन रेलवेज फॉर्चुनेटली समझें बहुत आगे पाकिस्तान रेलवेज की निस्बत। तो पाकिस्तान रेलवेज के ऊपर आप क्या समझते हैं अली, कोई आगे है तो वो क्यों आगे है? देखिए जी, आगे उन्होंने सिस्टम को फॉलो किया है। अब यही एक चीज़ अगर हम देखें, पॉलिसीज बनाई, अब रूल ऑफ लॉ है जी, उधर उन्होंने इसी चीज़ को फॉलो किया। आपने ये चीज़ नहीं देखी जिसकी वजह से आज जो है वो हमें ये सब चीज़ें देखनी पड़ रही हैं। देखिए, आपको पहले से भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही, शुरू से ही नहीं कर रही ना, लेकिन आप खुद से लेके चल रहे हैं। तो जब आप जो चीज़ आप खुद से लेके चल रहे हैं उसमें तो ये टाइम आना ही नहीं चाहिए था। जी देखिए जी, एक चीज़ मैं सिर्फ ऐड करूंगा इसमें कि जी मैंने लास्ट 20 ईयर से मैं रेलवेज़ को कवर कर रहा हूँ। ठीक है। तो मैंने उस दौरान 2 ही वज़ीर देखे थे,
जो कि बड़े बेहतरीन थे। एक तो ये ख्वाजा सार रफीक को मैंने देखा है बड़ा करीब से, टेक्निकली मैंने देखा है, काम बड़ा अच्छा किया उस दौर में, उनके पास टाइम भी था, उन्होंने किया। अब तो उनके ऊपर गवर्नमेंट उनको लगता है उनके ऊपर फेंकी गई है कि जी आपने गवर्नमेंट करनी है, तो अब टाइम भी उनके पास थोड़ा है। और आगे से जो सैलाब की सूरत हाल बनी उसने तो फिर मिस गोरे की कहावत है, मिस फॉर्च्यून नेवर कम्स अलोन, तो फिर ये चीज़ जो सैलाब आया ना पाकिस्तान पे, तो महकमा रेलवे भी उसमें डूबा है बुरी तरह। और अरबों रुपए का उसका बड़ा नुकसान हुआ है, इसकी आमदनी भी कम हो गई, और दूसरा ये पुलों की ये इसकी मरम्मत और ये ट्रैक की मरम्मत पर भी बहुत भारी पैसे लगे हैं इसके। और अभी भी इनका रेलवे का ऑपरेशन सिस्टम, जैसा कि बाबर साहब भी बता रहे थे, कि 100% अभी बहाल नहीं हुआ। ग्रेजुअली स्लोली एंड स्टडीली इसको कर रहे हैं, क्योंकि टेक्निकल अदारा है, अगर ट्रेनें एकदम ऐसे चलाएंगे तो फिर डेरेलमेंट शुरू हो जाएगी, एक्सीडेंट्स शुरू हो जाएंगे, तो जानी नुकसान भी होगा, माली नुकसान भी होगा। अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं अली, जी जी। कि ये अगर पॉलिसीज़ को पहले समझ लेते या चीज़ों को जो है वो मैनेज करके रखते, तो ये खसारा मुमकिन होता नहीं है। खसारा आता है या आप मिसमैनेज जो है वो होते हैं, या आपके मामला ख़राब होते हैं जब आप रेवेन्यू जनरेट करने में नाकाम होते हैं। जैसे कि उन्होंने भी, बाबर साहब ने भी इसको क्लियर कर दिया कि हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम चल रही है। अब देखिए, एक चीज़ में मेन से ही प्रॉब्लम है कि उसमें रेवेन्यू आ ही नहीं रहा, तो देने वाला कब तक जो है वो देता रहेगा, उसको भी तो कुछ टाइम जो है वो लगेगा ना। अब 1.5 साल का अरसा है, को 50 साल का अरसा तो है नहीं। लोगों को भी थोड़ा सा, मैं समझती हूँ कि सब्र से काम लेना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं। जो मुल्क के हालात है ना इस टाइम, जो सिचुएशन है इस टाइम, वो उसमें हर महकमा जो है वो स्टैंड नहीं कर पा रहा। वहाँ के मुलाजमीन की जो है वो तनख्वाहें भी लेट हैं, चीज़ें भी जो है वो प्रोसेस में नहीं है, तो इसमें मुश्किल वक्त में ही साथ देना तो साथ होता है ना, साथ देना चाहिए। लेकिन हमें, क्योंकि रेलवे मुलाजमीन के पास ऑलरेडी ज़ाहिर है सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बहुत शॉर्ट होता है, उनका जो है वो इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, सारी ज़िंदगी की कमाई वही 20-30 लाख होता है कि जो उनको जो है मिलना होता है, उसी पे वो रिलाई कर रहे होते हैं, उसी से उनके बच्चियों की शादियाँ होनी हैं, उसी से उन्होंने कोई घर बनाना है, या उसी से उन्होंने आगे अपनी ज़िंदगी के कोई जो है वो मामलात देखने हैं। लेकिन उनको भी तो देखें कि जो प्राइवेट जॉब्स करते हैं, जिनके आगे पीछे जो है वो कोई सिनेरियो नहीं, कुछ नहीं, जिन्हें उस 20-30 लाख रुपए की भी उम्मीद नहीं, वो कहाँ जाएं। ऐसे लोगों को देख के जो वो हिम्मत बंदे को पकड़नी चाहिए। ये बात सिर्फ जो है वो इसलिए थी कि आप में हिम्मत आ सके। आप जो एकदम से जो है वो बिल्कुल टेंशन में आ गए कि पता नहीं पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे इंशाल्लाह। और बाबर साहब ने कह दिया है कि इसी साल मिलेंगे, तो फिर परेशान ना हो, अल्लाह पे उम्मीद विद इन दिस फाइनेंशियल ईयर मिल जाए, 30 जून तक इनको मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। बहुत शुक्रिया अली आपका। और नाजरीन, आप भी, ज़ाहिरी बात है कि हम आपके लिए काम करते हैं, कोशिश यही करते हैं। आज का ये बहुत अहम मौजू था, रेलवे के हवाले से, उन पेंशन्स लेने वालों के हवाले से, उन वाजिबात की अदायगी पर, कि जो लोग बेचारे इस वक्त घरों में बैठे जो है वो परेशानी के आलम में है। पहले ही स्ट्रेस बहुत है, डिप्रेशन बहुत है, हमने इसको कम करना है, इसको बढ़ाना नहीं है। इसलिए हमारे प्रोग्राम के थ्रू आपको ये मैसेज मिल गया है कि रेलवे बहुत जल्द आपके वाजिबात जो है वो क्लियर करने वाला है, और इसी साल इंशाल्लाह, तो आपने परेशान नहीं होना। इसी के साथ जो है मैं ब्रेक लूँगी, ब्रेक के फौरी बाद वापस यहीं पर आऊँगी और एक और अहम मौजू लेकर, तो मेरे साथ रहिएगा।